अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। टॉपिक है हमारे पास स्टेटमेंट, प्रोपोजिशन एंड कनेक्टिव्स। स्टेटमेंट से पहले आप चेक करेंगे कि आपके पास जो स्टेटमेंट आप देने जा रहे हैं उसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसकी कंडीशन क्या है, स्टेटमेंट आपके पास किस टाइप की होनी चाहिए। तो उसके लिए जो लॉजिक्स हैं वो कौन सी डिफाइन हो सकती हैं। एक मैथमेटिशियन था जॉर्ज बॉल, उसने टाइप किया था बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा बेसिकली यूज़ किया जाता है कि आपके पास जो स्टेटमेंट है ट्रू फॉल्स और उसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है 1 0 की फॉर्म में। अगर कोई भी स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है तो बूलियन अलजेब्रा फॉर्म में उसे आप रिप्रेजेंट करेंगे 1 से। और अगर स्टेटमेंट आपके पास गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है तो बूलियन अलजेब्रा फॉर्म में यूज़ करेंगे 0 के साथ। वेरिएबल रिप्रेजेंट किए जाते हैं और उसके लिए जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, 0 होती है या फिर 1 होती हैं। तो वेरिएबल को यूज़ करते हुए कुछ ऑपरेशंस हम चेक करेंगे कि आपके पास जो ऑपरेशंस हैं उनके ऊपर आप कौन से सिंबल ऐसे हैं जिनके लॉजिक डिफाइन है और यूज़ कर सकते हैं आप। एक फर्स्ट ऑपरेशन आपके पास एंड ऑपरेशन, सेकंड और थर्ड है डॉट ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन में जो आप सिंबल यूज़ करने जा रहे हैं वो आपके पास है डॉट का, represented by AND operation. AND is represented by x dot y, or is represented by x plus y, not represented by x, not x bar x dash लगा हुआ है आपके पास। ये जहाँ पे आपने सिंबल यूज़ किए हैं डॉट का, डॉट बेसिकली ये नोटेट कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं आपके पास। ये कोई मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, एडिशन, दो स्टेटमेंट को ऐड किया जाता है, उनका कंक्लूजन निकालने के बाद उसके बारे में जो आपके पास सिंबल यूज़ करने के बाद लॉजिक बनती है वो आप उसका रिजल्ट बयान करते हैं। नॉट ऑपरेशन में आप क्या करते हैं, उस जो गिवन स्टेटमेंट होती है उसको आप क्या कर देते हैं, सेम उसके रेसिप्रोकल जो उसके नेगेटिव स्टेटमेंट आप दे देते हैं उसे क्या कहते हैं, नॉट ऑपरेशन। दिस बेसिक ऑपरेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय गिवन एक्सप्रेशंस। ये आपके पास कुछ एग्जांपल दी हुई हैं। एग्जांपल में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंगल स्टेटमेंट दी हुई है और वेरिएबल यूज़ किया हुआ है एक्स। एक्स ये आपके पास एक ऐसी स्टेटमेंट है कि जिसकी सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या आपके पास ट्रू होगी या फॉल्स होगी। नेक्स्ट आपके पास दो वेरिएबल दिए हुए हैं एक्स और वाई, इनको यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे एंड ऑपरेशन के साथ। ठीक है, जो सिंबल यूज़ किया गया है डॉट का, मल्टीप्लिकेशन का यूज़ किया गया है सिंबॉलिक लॉजिक में से। इसके पॉसिबल जो आपके पास आउटकम्स होंगे, जो आपके पास इसके रिजल्ट्स होंगे वो आपके पास चार बनेंगे। ये दोनों स्टेटमेंट या आपके पास दोनों ट्रू होंगी या दोनों फॉल्स होंगी, दोनों में से कोई एक ट्रू होगी और दूसरी फॉल्स होगी। इस तरीके से आप इसको स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आपके पास कौन सी स्टेटमेंट आपके पास इसके पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, कितनी मतलब ये ट्रू हो सकती है और फॉल्स हो सकती है। और नीचे आपके पास ये स्टेटमेंट जो दी हुई है, यहाँ पे चार वेरिएबल यूज किए गए हैं डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। रिलेट टू फर्स्ट स्टेटमेंट एक्सप्रेशन इज ट्रू व्हेन डब्ल्यू एक्स एंड वाई आर ऑल ट्रू और व्हेन जी अलोन इज ट्रू। ये एडिशन जब आपके पास एंड ऑपरेशन यूज करेंगे तो स्टेटमेंट आपके पास ट्रू उस वक्त होंगी जब दोनों स्टेटमेंट आपके पास ट्रू होंगी। इस तरीके से एक से ज़्यादा स्टेटमेंट आप ले सकते हैं अगर उनके दरमियान आप एंड ऑपरेशन चेक करना चाहते हैं। अगर सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं तो रिजल्ट में आपके पास क्या आएगा, वो स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। उनमें से कोई एक भी स्टेटमेंट अगर आपके पास फॉल्स है तो सारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कैन यू कन्विंस समवन, जो स्टेटमेंट आप देना चाह रहे हैं कि आप कैसे, किस तरह की आपकी स्टेटमेंट है, क्या लॉजिक उसमें यूज़ की जा रही है कि आपके पास स्टेटमेंट को ट्रू एक्सेप्ट किया जाए या आप स्टेटमेंट फॉल्स दे रहे हैं और आप ट्राई कर रहे हैं कि आपके पास जो स्टेटमेंट है जो नेक्स्ट पर्सन है वो ट्रू एक्सेप्ट कर ले। उसके लिए आप कैसे उसे किसी और को कन्विंस कर सकते हैं कि आपके पास स्टेटमेंट की लॉजिक क्या होगी। ये आपके पास कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ये आप देखें कि अपने स्टेटमेंट चेक करें प्रोपोजिशन के साथ। उसके योर प्रोपोजिशन इज अ स्टेटमेंट इफ इट्स लॉ स्टेट्स और लॉजिक। जो लॉजिक फर्स्ट ऑफ ऑल तो लॉजिक को चेक करने, जो जो स्टेटमेंट आप देने जा रहे हैं जो उसके लिए जो लॉजिक्स बनती हैं वो सारी के सारी ट्रू होनी चाहिए। कोई एक भी लॉजिक आपके पास अगर उस पे उसको फॉलो नहीं कर रही तो आपके पास स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी और एक्सेप्टेबल नहीं होगी।
हाउ कैन यू डिटरमाइन अ लॉजिक, अब आप जो स्टेटमेंट की लॉजिक है वो कैसे चेक कर सकते हैं कि उसके ऊपर लॉजिक कौन सी लगा सकते हैं। स्टेटमेंट के ऊपर लॉजिक तो होनी चाहिए, वो लाजमी है, ठीक है। अब लॉजिक किस टाइप की होनी चाहिए, लॉजिक के लिए आप कहते हैं इज इट अ स्टेटमेंट, जो आप स्टेटमेंट देने जा रहे हैं क्या वो स्टेटमेंट है भी सही या नहीं है। कैन इट बी डिटरमाइन वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, आप खुद से उसको जज करें कि आपके पास जो स्टेटमेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो मुकम्मल एक स्टेटमेंट हो, और दूसरी बात वो जो स्टेटमेंट आप देने जा रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, तब आप लॉजिक डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं की जा सकती। उसके बाद ये आपके पास एग्जांपल है और द फॉलोइंग लॉजिकल गैस, यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे आपने चेक करना है कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जहाँ पे लॉजिक यूज़ की गई है और कौन सी स्टेटमेंट है जहाँ पे लॉजिक यूज़ नहीं की गई। कार्लोस इज अ बॉय, ये किसी एक लड़के का नाम है, ठीक है। ये आपके पास कहता है कार्लोस इज अ बॉय, इस कार्लोस इज अ बॉय सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट वेरिएबल यूज किए गए हैं, वेरिएबल का एडिशन कहते हैं आपके पास किसके इक्वल है, बॉय के इक्वल है। पेयर अप, क्या पेयर अप कोई मुकम्मल कोई बात नहीं कहेगी। डिस्कस द थ्री एक्सप्रेशन, या आपके पास एक्सप्रेशन ऊपर तीन दिए हुए हैं, इसके बारे में आपने अपनी लॉजिक बतानी है कि आपके पास यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट लॉजिक गिवन है किसकी और किसकी लॉजिक नहीं है, आप इसे फर्दर कैसे कैसे कर सकते हैं। कर्लेस इज अ बॉय, आपके पास ट्रूथ कैन बी चेक, या ठीक बात कर रहा है, प्रोपोजिस है, ये एक स्टेटमेंट है आप किसी लड़के के बारे में आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आपके पास ये जो आपके पास मौजूद है साथ आपके साथ है यह क्या एक लड़का है नाम उसका जो भी हो, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट थी कर्लेस इज अ बॉय नॉट अ स्टेटमेंट, ये आपके पास एक क्वेश्चन था, आप किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। वो जो जिसके बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं वो आपके पास मुकम्मल कोई लॉजिक नहीं बता रहा। थर्ड स्टेटमेंट जो थी आपके पास जहाँ पे वेरिएबल यूज़ किए गए हैं, वेरिएबल की कोई कोई भी वैल्यू यहाँ पे डिटरमाइन नहीं है, कोई वैल्यू नहीं दी हुई आपके पास, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहा जा सकता कि आपके पास स्टेटमेंट ट्रू है या इसके बारे में आप चेक करेंगे आपके पास जो स्टेटमेंट है वो मुकम्मल लॉजिक को शो कर रही है या नहीं कर रही, उसके बाद फर्दर आप उसके बारे में बता सकेंगे कि आपके पास स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। नेगेटिव प्रोपोजिशन, so to be a proposition, it should state something. We should be able to determine the truth of the statement. Sometimes it is easier to determine the truth of the negative statement. Closure is not a tree. जो आप प्रोपोजिशन स्टेटमेंट आप देने जा रहे हैं उसके बारे में अगर उसके नेगेटिव स्टेटमेंट उसके बैड इफेक्ट पूछे जाएँ तो आप वो भी आपको लॉजिक्स के साथ पता होनी चाहिए कि आपके पास ये इसका नेगेटिव स्टेटमेंट क्या बनेगी। अगर स्टेटमेंट आप पहले से ही गलत बता रहे हैं तो उसके नेगेटिव स्टेटमेंट वो उलट उसके ठीक बतानी पड़ेगी आपको। जैसे यहाँ पे हमारे पास अकोला से जब वो आए वो हमारे पास एक स्टेटमेंट थी गिवन स्टेटमेंट, उसके बारे में हम कह सकते हैं कि आपके पास ये ट्रू स्टेटमेंट है। उसकी नेगेटिव स्टेटमेंट क्या बनी यहाँ पे, कोरलेस इज नॉट अ ट्री, कोरलेस क्या है वो तो एक लड़का है दरख्त तो नहीं है। तो सेम इसी तरीके से आपने उसकी कोई ना कोई प्रोपोजिशन नेगेटिव प्रोपोजिशन सजेस्ट करनी है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जो आप यूज़ करते हैं स्टेटमेंट के ऊपर, हमारे पास जो एक्स और वाई वेरिएबल यूज़ किए गए तो रिजल्ट में हमारे पास एक स्टेटमेंट रिजल्ट आया था, लॉजिक यूज़ करने के बाद क्या था, एक बॉय था, जो कि हमने कहा ये आपके पास एक्स और वाई जो वेरिएबल हैं इनको कोई वैल्यू डिटरमाइन नहीं है, यहाँ पे इसकी वैल्यू जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आपके पास ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जिन्हें आप ऐड करके एक स्टेटमेंट बना सकते हैं। The propositional statement can change, therefore can it called a variable। जो स्टेटमेंट आप यूज़ कर रहे हैं उसमें वेरिएबल जो है वो जो वेरिएबल की वैल्यूज आपके पास किसी भी सेट में से ले सकते हैं, ठीक है। वो क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हैं वो स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे या नहीं कर लेंगे। Carlos is a girl और Carlos is a man और Carlos is a woman, इट इस तरीके से आपके पास डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। Carlos के बारे में स्टेटमेंट देनी है उसके बारे में मुकम्मल उसकी सूरत हाल पता होनी चाहिए कि आपके पास जो स्टेटमेंट देने जा रहे हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। एरिया ऑफ लॉजिक इंक्लूड्स
यहाँ पे जो कॉलेज के बारे में बताया गया है कि आपके पास कॉलेज क्या चीज़ है। कॉलेज गर्ल है, वुमेन है, मैन है, ठीक है। जो एरिया ऑफ लॉजिक यूज़ किया गया इंक्लूड गर्ल, मैन, वुमेन, बॉय, ह्यूमैनिटी से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं कॉलेज के बारे में। ये जितने भी आपके पास होंगे ये सारे क्या होंगे, वेरिएबल के तौर पर ही यूज होंगे। कॉलेज इज अ बॉय स्टेटमेंट आपके पास, आप स्टेटमेंट के कह सकते हैं कि आपके पास एक स्टेटमेंट है, इसे आप कह सकते हैं कि आपके पास ये पी स्टेटमेंट को किससे डिनोट किया जा सकता है। अगर आपके पास स्टेटमेंट है वेरिएबल एक्स और वाई के अलावा सिंपल आपने किसी स्टेटमेंट के बारे में बताना है। एक स्टेटमेंट है तो आप क्या कहेंगे, आपके पास स्टेटमेंट पी है। अगर दो स्टेटमेंट है पी और क्यू, तीन स्टेटमेंट है पी क्यू और मोस्टली जो यहाँ पे यूज किए जाएंगे वो आपके पास यही कुछ होंगे। कैन वेरिएबल है क्वालिटीज, वेरिएबल की जो आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। पी जो स्टेटमेंट है Carlos is a boy, can the variable be t for true or for f for false। क्या जो आप यूज कर रहे हैं स्टेटमेंट वेरिएबल जो यूज करने जा रहे हैं, क्या ज़रूरी है कि जो आप Carlos is a boy को स्टेटमेंट दे रहे हैं क्या वो पी ही होनी चाहिए, पी के अलावा कोई और वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात, ट्रू के लिए ज़रूरी है कि टी होना चाहिए, फॉल्स के लिए ज़रूरी है फॉल्स होना चाहिए। यही होंगे या कुछ और भी हो सकते हैं, चेंज किया जा सकता है। तो कहते हैं इफ कार्लोस इज एक्चुअली अ मैन देन इज जो स्टेटमेंट है आपके पास वो क्या है, पी ट्रू और पी फॉल्स। तो इनमें से आपने चेक करनी है कि आपके पास कौन सी स्टेटमेंट होगी, ट्रू होगी स्टेटमेंट या फॉल्स होगी। इफ वी वांट टू स्टेट कार्लोस इज नॉट अ बॉय, हाउ कैन वी राइट दिस। तो इसका आप निगेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आपके पास स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो कहते हैं आपके पास कार्लोस इज नॉट अ बॉय, ऊपर स्टेटमेंट में आपको उसका आंसर बताना है कार्लोस इज एक्चुअली अ मैन। देन आपके पास उसके रिजल्ट क्या होंगे, ट्रू होगी या फॉल्स होगी। और जो लास्ट में आपने बताना है कार्लोस इज नॉट अ बॉय, उसके बारे में आपकी स्टेटमेंट क्या होगी, कौन सा वेरिएबल है जो आप यूज कर सकते हैं। वेरिएशंस आ सकती हैं आपके स्टेटमेंट के अंदर। वेरिएशन क्या होंगी, स्टेटमेंट जो है इफ कार्लोस इज एक्चुअली अ बॉय इज निगेशन पी इज ट्रू। ये जो यहाँ पे आप सिंबल यूज कर रहे हैं ये जो फॉर्म है ये इसे क्या कहते हैं, निगेशन कहते हैं। मोस्टली जो निगेशन के तौर पर यूज किया जाता है। इफ जो स्टेटमेंट गिवन बॉय के बारे में ही है, जो स्टेटमेंट चली आ रही है कार्लोस इज अ बॉय, तो स्टेटमेंट आपके पास ये ट्रू ही है। क्या उसकी निगेशन फॉर्म ट्रू हो सकती है या फॉल्स होगी, निगेशन फॉर्म उसकी क्या होगी, फॉल्स ही होगी। ट्रू कैसे हो सकती है, ट्रू नहीं हो सकती। पेयर ऑफ डिसाइड ऑन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल पी, ऐसे कौन से आपके पास वेरिएबल हैं, ऐसे कौन से स्टेटमेंट हैं जो दोनों सेम हो सकती हैं, उसके बारे में आपने चेक करना है। नाउ पुट ऑल कॉम्बिनेशन इन अ टेबल, वी कैन कॉल दिस टेबल। तो आपके पास टेबल बनाएंगे, टेबल के थ्रू चेक करेंगे आपके पास जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। ये कुछ प्रॉब्लम दिए हुए हैं। प्रॉब्लम है विच ऑफ दिस सेंटेंसेस आर प्रोपोजिशन, व्हाट आर द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द प्रोपोजिशन। इसमें से आपने चेक करना है कि आपके पास कौन से सेंटेंस जो मुकम्मल स्टेटमेंट प्रोपोजिशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। किसके बारे में आप कह सकते हैं कि आपके पास ये स्टेटमेंट है और उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या बनेगी। ये कुछ क्वेश्चन ये आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। जैसे बोस्टन इज कैपिटल ऑफ मार्चेस्ट, Miami is the capital of Florida, 2 plus 3 is equal 5, 5 plus 7 is equal 10, x plus 2 is equal 11। आंसर दिस क्वेश्चन, इसके बारे में आपने आंसर देने हैं कि आपके पास कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, कौन सी स्टेटमेंट है और कौन सी स्टेटमेंट नहीं है। प्रॉब्लम सेकंड, विच ऑफ these आर प्रोपोजिशन, व्हाट आर द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ दोज दैट आर प्रोपोजिशंस। जो प्रोपोजिशन है और जो नहीं है, अगर जो प्रोपोजिशन यूज की गई हैं उनके आपने ट्रूथ वैल्यूज बतानी है, और जो से प्रोपोजिशन नहीं है तो उनके बारे में आप जस्टिफिकेशन देनी है कि आपके पास कौन सी स्टेटमेंट प्रोपोजिशन को फॉलो नहीं कर रही, तो उसमें कैसी कौन सी लॉजिक है जो जिससे आप डिफाइन नहीं कर सकते। प्रॉब्लम 3, व्हाट इज द निगेशन ऑफ ईच ऑफ दिस प्रोपोजिशन। इनके आपने निगेशन मीन इनके आपने नेगेटिव फॉर्म इनकी बनानी है। जैसे मी हैज एन MP3 प्लेयर,
मी एज नॉट एन MP3 प्लेयर। इस तरीके से आपने इसकी नेगेशन फॉर्म बनानी है। 2+3 = 3, 2+1 = 3। जो इसके नेगेटिव फॉर्म बनेंगे 2+1 does not equal 3। प्रॉब्लम 4, व्हाट इज द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ दिस प्रोपोजिशन। ये एग्जाम्पल है, ये आप लोगों ने जस्टिफाई करना है कि आपके पास कौन सी स्टेटमेंट है और उसका नेगेशन फॉर्म क्या बनेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास टेबल क्या होता है। तो टेबल थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात हुई कि आपके पास जो स्टेटमेंट है, अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है, पेयर अप, एक एग्जांपल हमने अभी स्टडी की थी, पेयर अप। दो चीज़ों का पेयर होता है, एक चीज़ का अकेला तो पेयर नहीं हो सकता, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का आप कह सकते हैं कि आपके पास पेयर है। ठीक है, तो उसके बारे में आप चेक करते हैं, उसके बाद ट्रुथ टेबल बनाते हैं कि उसमें आप अपने स्टेटमेंट लिखते हैं कि आपके पास इसकी लॉजिक्स कौन सी लॉजिक्स यूज़ करें कि आपके पास रिजल्ट आए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रुथ टेबल। द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द कंपाउंड प्रोपोजिशन डिपेंड्स ओनली द truth value of component propositions. Such a list is called a truth table. जो स्टेट वैल्यूज आप यूज करते हैं प्रोपोजिशन में, उसके बारे में आप लिखते हैं। अगर आप एक स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो सिंपल ओनली क्या लिखेंगे, ट्रुथ लिखेंगे। अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज यूज कर रहे हैं, कंपोजिशन यूज कर रहे हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो जितनी, जैसे 2n ले लें, 2 की पावर अगर 0 है और 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3, 2 की पावर में आपके पास ये स्टेटमेंट आती जाएंगी। अगर एक स्टेटमेंट है तो 2 की पावर 0 लेंगे, 1 स्टेटमेंट उसकी, या तो वो क्या होगी, ट्रू होगी या क्या होगी, फॉल्स होगी। दो पॉसिबिलिटीज होंगी। ठीक है, दो स्टेटमेंट है उसकी 4 पॉसिबिलिटीज होंगी, 2 2 4। 3 स्टेटमेंट है उसकी 8 पॉसिबिलिटीज होंगी, 2⁻3। ट्रुथ टेबल होता किस टाइप का है, ये आपके पास ये फॉर्म बनाइए, डायग्राम बताइए, एग्जांपल आपके पास ये कोई भी आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट है, P N Q और नेगेशन R, इस टाइप का आपके पास ट्रुथ टेबल यूज होगा। P Q and R, यहाँ पे आपने 3 स्टेटमेंट यूज की हैं। जी, नेक्स्ट है negation। व्हाट इज द negation? Let P be a proposition. The negation of P denoted by this form. That is a statement. It is not the case that P, स्टेटमेंट आपके पास है, इट इज द केस दैट P। ठीक है, negation उसकी क्या होगी, उलट होगी, इट इज नॉट द केस P। तो उसे आप इस सिंबल से यूज करेंगे और इसे पढ़ते हैं नॉट। The proposition not P is read as not P, the truth value of the negation of P. Not P is the opposite of the truth value of P. जो स्टेटमेंट आपके पास ट्रू होगी, निगेशन क्या कर देगा, उसके उलट बताएगा आपके पास। जो अगर फॉल्स है तो उसका ट्रू, और ट्रू है तो फॉल्स। भी आपके पास जो टेबल नजर आ रहा है, पी कोई भी आपके पास स्टेटमेंट है, नेगेशन पी क्या होगी, एक स्टेटमेंट है उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, या तो वो ट्रू होगी या क्या होगी, फॉल्स होगी। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो नेगेशन पी उसको क्या होगी, फॉल्स होगी। और अगर नेगेशन आपके पास स्टेटमेंट फॉल्स है तो नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट उसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है कंजंक्शन। लेट P and Q be proposition. The conjunction of P and Q denoted by P and Q is the proposition। ये जो आपका दरमियान में सिंबल यूज से नजर आ रहा है, इसे क्या कहते हैं कि एंड ऑपरेशन, P and Q। ठीक है, एंड ऑपरेशन पढ़ा था एग्जांपल में जब हम सिंबॉलिक लॉजिक पढ़ रहे थे। एंड ऑपरेशन था, और ऑपरेशन था, नॉट ऑपरेशन था। जो निगेशन हमने पढ़ा वो आपके पास क्या, नॉट ऑपरेशन है। और ये जो आपके पास कंजंक्शन है, ये आपके पास एंड ऑपरेशन है। यहाँ पे एंड यूज किया गया, P and Q। द कंजंक्शन P and Q is true when both P and Q are true and false otherwise। ये आपके पास जैसे मल्टीप्लिकेशन सिंबल ने 1 और 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपके पास ट्रुथ वैल्यू फिर बोलियन अलजेब्रा में यूज करते हैं 1 और 0 फॉर्म। ठीक है, अगर दोनों आपके पास 1 मल्टीप्लाई 1, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 हो जाएगा। सेम यही केस अगर आपके पास कंजंक्शन में दोनों स्टेटमेंट जो आप डिफाइन करने जा रहे हैं, जिनके बारे में आपने लॉजिक बताया गया कि आपके पास
स्टेटमेंट किस टाइप के हैं। अगर दोनों स्टेटमेंट आपके पास ट्रू हैं तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। दोनों में से कोई एक फॉल्स है या दोनों फॉल्स हैं, आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, ऑलवेज फॉल्स ही आएगा जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिसजंक्शन। डिसजंक्शन जो बूलियन अलजेब्रा फॉर्म में जो आप यूज़ करते हैं, ऑपरेशन यूज़ करते हैं, वो कौन सा था, और ऑपरेशन था। Let P and Q be a proposition. The disjunction of P and Q denoted by P और Q। और ऑपरेशन, ये जो यहाँ पे सिंबल यूज किया गया सिंबॉलिक लॉजिक में से क्या कहते हैं, और कहते हैं। P और Q, the disjunction P और Q is false when both P and Q are false and true otherwise। ये जो आपके पास स्टेटमेंट है, ये सिर्फ उस वक्त आपके पास फॉल्स होगी जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगी, अदरवाइज ऑलवेज क्या होगी, ट्रू होगी। एडिशन फॉर्म में आप इसे कह सकते हैं, जैसे आपके पास दो स्टेटमेंट को आप 1 + 0 1 0 + 1 1 1 1, तो ऑलवेज दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो ट्रू ही होगा। फॉल्स किस वक्त होगा, जब दोनों स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स हैं, अदरवाइज आपके पास क्या होगा, ट्रू ही होगा। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और एक स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पे है, प्रोपोजिशन लेट पी एंड क्यू बी प्रोपोजिशन एंड द एक्सक्लूसिव और ऑफ पी एंड क्यू डिनोटेड बाय दिस सिंबल। जैसे आप सिमेट्रिक यूनियन लेते थे किसी भी सेट की, सिमेट्रिक सेट की, तो वो फॉर्म है आपके पास इज अ प्रोपोजिशन दैट इज ट्रू व्हेन एग्जैक्टली वन ऑफ पी एंड क्यू इज ट्रू एंड इज फॉल्स अदरवाइज। ये जो आपके पास स्टेटमेंट है एक्सक्लूसिव और की स्टेटमेंट, जब दोनों स्टेटमेंट आपके पास सेम होगी उस वक्त क्या होगा, फॉल्स होगा, अदरवाइज क्या होगा, ट्रू होगा। दैट इज ट्रू व्हेन एग्जैक्टली वन ऑफ पी एंड क्यू इज ट्रू। दोनों में से कोई एक, किसी एक का ट्रू होना मस्ट है। अगर दोनों ट्रू हैं, जब दोनों फॉल्स हैं, तो क्या होगी आपके पास स्टेटमेंट, क्या होगी, फॉल्स होगी। अगर दोनों में से कोई एक ट्रू है तो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। जैसे आपके पास यहाँ टेबल में दिखाया गया है, ट्रू और ट्रू। रिजल्ट आपके पास एक्सक्लूसिव और क्या है, फॉल्स। दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तब भी क्या फॉल्स है। दोनों स्टेटमेंट में से कोई आपके पास एक ट्रू है तो रिजल्ट आपके पास क्या है, ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट लेट पी एंड क्यू बी प्रोपोजिशन। द कंडीशनल स्टेटमेंट पी implies Q is the proposition if P then Q। इसे इम्प्लाइज भी कह सकते हैं आप, if P then Q भी कह सकते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट आपके पास जो मोस्टली जो स्टेटमेंट एक्सेप्ट की जाती है वो सेकंड जो पर्सन होता है उसके एक्सेप्ट की जाती है आपके पास, if P then Q। अगर स्टेटमेंट आपके पास फर्स्ट ट्रू है, फॉल्स है, वो डिपेंड कर रही है सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर, इफ देन, ठीक है। द कंडीशनल स्टेटमेंट P implies Q is a false when P is true and Q is false and true otherwise। लेकिन यहाँ पे आपके पास कहता है जो स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट है फॉल्स होगी। फॉल्स कब होगी, when P is true and Q is false। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास if P then Q, बात किसके एक्सेप्ट की जा रही है, जो स्टेटमेंट है डिपेंड कर रही है सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर। जो आपके लॉजिक यूज कर रहे हैं वो सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, फर्स्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रहे यहाँ पे। इन द कंडीशनल स्टेटमेंट P implies Q, P is called the hypothesis or antecedent or premises and Q is called the conclusion and consequences। कंक्लूजन हमने बताना है, रिजल्ट में हमने ऑलवेज कंक्लूजन ही बताना होता है कि आपके पास ये क्या चीज़ है। लॉजिक यूज करने के बाद कंक्लूजन उसका क्या आता है, तो उसका टेबल देखें। ट्रू ट्रू रिजल्ट P implies P then Q, ट्रू आ गया। ट्रू फॉल्स ओनली जब आपके पास सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है उस वक्त आपके पास फॉल्स है, अदरवाइज क्या है, सारा ट्रू ही है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी फॉल्स, सेकंड भी फॉल्स, दोनों अपनी बात पे मुत्तफिक हैं, तो रिजल्ट आपके पास क्या होगा, ट्रू होगा। सेकंड की बात एक्सेप्ट की जाएगी, वो भी कह रहा है फॉल्स स्टेटमेंट, सेकंड भी कह रहा है फॉल्स है, तो स्टेटमेंट रिजल्ट कंक्लूजन क्या आएगा, ट्रू आएगा। A useful way to understand the truth value of a conditional statement to is think of an obligation or a contract। इनको आप यूज कैसे याद कर सकते हैं कि आपके पास सेकंड नेम इन पे क्या होंगे, इफ पी देन क्यू को आप क्या कह सकते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू कह सकते हैं। इफ पी क्यू, पी ओनली इफ क्यू,
ठीक है। P is sufficient for Q, A sufficient condition for Q is P, ठीक है। Q के लिए सिर्फ जो आपके पास P ही एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हो सकती है, उसके अलावा और कोई नहीं हो सकती। Q if P, Q whenever P, Q when P, Q is necessary for P, a necessary condition for P is Q, Q follows from P। ये डिफरेंट स्टेटमेंट हैं जो आप याद कर सकते हैं कि सिंबल इसके कैसे रीड किया जा सकता है। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट आपके पास क्या होती है, कहते हैं आपके पास लेट पी एंड क्यू बी ए प्रोपोजिशन। द बाई कंडीशनल स्टेटमेंट पी कंडीशनल स्टेटमेंट है, आपके पास डबल इम्प्लाइज लगाया हुआ है यहाँ पे। इज द प्रोपोजिशन पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, ठीक है। इसे आप रीड कर सकते हैं इफ एंड ओनली इफ पी, इफ एंड ओनली इफ क्यू। इसे बाई कंडीशनल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं आप, ठीक है। द बाई कंडीशनल स्टेटमेंट पी इफ एंड ओनली इफ क्यू इज ट्रू when P and Q have same truth values। अगर दोनों की वैल्यूज जो आप डिफाइन कर रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट के बारे में लॉजिक दे रहे हैं, अगर दोनों स्टेटमेंट की लॉजिक ट्रू है तो आपके पास क्या होगी, सेम है, ट्रू है, अदरवाइज क्या होगी, फॉल्स होगी। इसके देखें जो आपके पास जी, ये आपके पास बाई कंडीशनल स्टेटमेंट हो सकती हैं। उसके बाद जो है ये कंपाउंड स्टेटमेंट, आपके पास कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होती है, जिसमें आप जितने भी अभी लॉजिक्स पढ़ी हैं, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, इन सबको इकट्ठा करके कोई भी आपके पास स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। जैसे यहाँ पे तो आपके पास एक तो टेबल बताया गया है कि आपके पास ये स्टेटमेंट है पी और क्यू, नेगेशन क्यू, इम्प्लीकेशन सैम्पल दिया हुआ है पी एंड क्यू का। ये आपके पास डिफरेंट प्रोपोजिशन यूज की हुई, और भी यूज किया गया है, एंड भी यूज किया गया है, इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट भी यूज किया गया है। ये आपके पास ये सारे कंपोजिशन स्टेटमेंट हैं। तो इस तरीके से आप इनके टेबल बनाएंगे। और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 से 39 तक, ये आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। ये था आपके पास लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह।